Hello friends, welcome to our channel Tech Bridges. So today we will start with HTML. ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, मिक्स लैंग्वेज में. सो व्हाट इज HTML? HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है. और HTML जो होता है वो एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है वेब पेजेस के लिए. अब ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? बेसिकली HTML जो काम आता है वो वेब पेजेस की डिजाइनिंग के लिए काम आता है. जो भी अपन वेबसाइट्स देखते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो सब HTML के अंदर बनी हुई होती है. जितनी भी वेबसाइट्स होती है उनके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड. जो फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड का मतलब जो भी अपन को दिख रहा है उस वेबसाइट के ऊपर, जो पिक्चर्स है, इमेजेस हैं, वो सब डिजाइन होते हैं HTML के थ्रू. उसके अंदर और भी कुछ चीजें यूज होती है, जैसे CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गई, jQuery हो गई. वो एक अलग कोर्स रहेगा. बट आज हम जो बेसिक है HTML उसके बारे में बात करेंगे. सो मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस हाउ द लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस शुड अपीयर इन द डिजिटल डॉक्यूमेंट. ठीक है. इसका मतलब होता है जो इमेजेस होती है, टेक्स्ट होता है, वो एक डिजिटल डॉक्यूमेंट. डिजिटल डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया अपनी वेबसाइट, एक वेब पेज, उसके अंदर किस तरह से दिखाई देंगे. सो HTML डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स. अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं वो टैग्स और एट्रीब्यूट से बने हुए होते हैं. एंड एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट. मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली वही बताते हैं हमारे ब्राउजर को कि जो वेब पेजेस है उसके अंदर हमें कंटेंट को, इमेजेस को किस तरह से डिस्प्ले करना है. ये एक एग्जांपल है एलिमेंट्स का. इसके अंदर ये पूरा एक एलिमेंट है. एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे टैग्स और एट्रीब्यूट से बने हुए होते हैं. जैसे ये जो है P, इसको पैराग्राफ बोलते हैं. ये होता है ओपनिंग टैग. उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है. जो एट्रीब्यूट होते हैं वो हमेशा अपन ओपनिंग टैग के अंदर डालते हैं. टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. अभी एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए. पी स्टाइल एट्रीब्यूट हो गया कि किस तरह की स्टाइल रहेगी. अब स्टाइल के अंदर कई सारी चीजें होती है. जैसे कलर हो गया, कलर मतलब फोरग्राउंड कलर. तो कलर हमने ग्रीन करा है, तो जो हेलो वर्ल्ड जो हमारा कंटेंट है इसका कलर ग्रीन हो जाएगा. ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ आएगा. और ये एक हो गया क्लोजिंग टैग. सो टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में होता क्या है थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. HTML टैग्स आर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पार्ट्स ऑफ एन HTML एलिमेंट. HTML का ये जो एलिमेंट है ये पूरा, इसके अंदर जो स्टार्टिंग पार्ट और जो एंडिंग पार्ट है उसको टैग बोलते हैं. जैसे ओपनिंग टैग स्टार्टिंग में हो गया और क्लोजिंग टैग एंड में हो गया. HTML टैग्स, जो HTML के टैग होते हैं वो इस सिंबल से ओपन होते हैं, जिसको ब्रैकेट्स बोलते हैं. और जो भी इन ब्रैकेट्स के अंदर अपन लिखते हैं उनको हम टैग्स बोलते हैं. जैसे बी एक टैग है, तो ये इसको ओपनिंग ब्रैकेट हो गया और ये क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रॉपर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज. जैसे ये जो पैराग्राफ टैग है या पैराग्राफ पूरा एलिमेंट है, टैग तो P टैग है, उसका जो प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी मतलब स्टाइल प्रॉपर्टी हो गई कि किस तरह से वो डिस्प्ले होगा, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट. ठीक है. एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स. एलिमेंट्स के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग. एट्रीब्यूट्स हमेशा हम स्टार्ट टैग के अंदर लिखेंगे, कभी भी एंडिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट नहीं आएगा, हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर ही आएगा एट्रीब्यूट. और एट्रीब्यूट जनरली नेम वैल्यू पेयर में आता है. मतलब ये एट्रीब्यूट का नाम हो गया कलर, और ये उसकी वैल्यू हो गई. और एक एग्जांपल है, जैसे पैराग्राफ टैग हो गया, इसके अंदर एट्रीब्यूट है अलाइन और उसकी वैल्यू होगी सेंटर. ठीक है. तो दिस इज अ पैराग्राफ टैग. और पैराग्राफ स्टार्टिंग टैग हो गया, ये एंडिंग टैग हो गया, और अलाइन इसका एट्रीब्यूट हो गया. सो अब थोड़ा प्रैक्टिकल की बात करें अगर हम, कि HTML के प्रोग्राम को हम किस तरह से लिखेंगे और क्या क्या हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है. तो उसके लिए हमें एक तो टेक्स्ट एडिटर चाहिएगा, जो कि विंडोज़ के लिए जनरली हम नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस को हम यूज़ करते हैं. नोटपैड प्लस प्लस बहुत ही अच्छा एडिटर है जो कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो. उसके अलावा हमें एक ब्राउज़र चाहिएगा. ब्राउज़र के लिए आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम एक्सप्लोरर तो आजकल शायद नहीं चलता है, एज को यूज़ कर सकते हो, या फिर सफारी, फायरफॉक्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे, HTML पेज लिखेंगे, जो भी कोड है या जो भी स्क्रिप्ट है, कोड नहीं बोलते हैं, स्क्रिप्ट जनरली बोलते हैं इसको. उसको सेव करेंगे. HTML का जो पेज है उसका एक्सटेंशन हमेशा .htm या .html होता है.
और फिर उस HTML के पेज को ब्राउज़र में अपन ओपन करेंगे। बेसिकली जो पेज सेव होगा वो ब्राउज़र के अंदर ही सेव होगा। हम एक बार करके देखते हैं, उसके बाद देखेंगे। ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हो गई। टेक्स्ट एडिटर, ब्राउज़र, टेक्स्ट एडिटर में नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट, विजुअल स्टूडियो कोड, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र में क्रोम, ओपरा, फायरफॉक्स, एज, सफारी। तो ये एक हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो गया, जो भी हम पहला प्रोग्राम बनाएंगे, पहली स्क्रिप्ट जो लिखेंगे। ये करके देखते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे हम। तो ये मेरा नोटपैड प्लस प्लस है, पहले से मैंने डाउनलोड कर रखा है। देखो, हम लिखेंगे डॉक टाइप। यह मेरे पास लिखा हुआ है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, आप इसको टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, इसको इसी तरह से आप टाइप कीजिएगा। इसके बाद इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लिखने के बाद फाइल को सेव कीजिएगा। समझो मैं डेस्कटॉप पे से सेव कर रहा हूँ, आप जहाँ पर भी आपको सेव करना हो। फर्स्ट HTML .html, जो एक्सटेंशन होगा HTML की फाइल का, वो .html होगा या फिर .htm भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, राइट क्लिक करा, ओपन विथ गूगल क्रोम। ठीक है, सो ये हमारा आ रहा है फर्स्ट HTML पेज। अब इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये हमारी स्क्रिप्ट थी। स्क्रिप्ट के अंदर हमने सबसे पहले लिखा है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML जो होता है वो हमें बताता है कि हमारे HTML का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट टाइप को डिफाइन करता है कि HTML का डॉक्यूमेंट है और उसका वर्जन कौन सा है। जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है, और HTML5 को लिखने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा HTML, जिसको हम रूट एलिमेंट भी बोलते हैं। HTML एलिमेंट ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। फर्स्ट में ओपन होगा और लास्ट में क्लोज होगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेडर पार्ट, एक होता है बॉडी पार्ट। ठीक है, हेडर पार्ट के लिए हम हेड एलिमेंट का यूज करते हैं, हेड ओपन हुआ इधर क्लोज हुआ। बॉडी पार्ट के लिए बॉडी ओपन हुई क्लोज हुई। जो भी हम इस हेड टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है, वो सब हमारा इधर डिस्प्ले होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर कुछ हम मेटा डेटा भी यूज करते हैं लिखने के लिए। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, ये डिस्प्ले करते एक्सप्लेन करता है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, उसके अंदर हमने क्या क्या यूज करा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा इस बॉडी के अंदर आएगा, जो वेब पेज की बॉडी होती है। ठीक है, तो जैसे ये जो हमारा फर्स्ट स्क्रिप्ट है, हमारा फर्स्ट जो कोड लिखा है हमने, इसके बारे में समझते हैं। HTML टैग हो गया, हेड हो गया। हेड के अंदर हमने यूज करा टाइटल टैग। तो टाइटल टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे, जैसे हमने लिखा फर्स्ट HTML पेज, वो हमारे इधर टाइटल पे आएगा। ठीक है, जो भी आप नेक्स्ट टाइम से आप देखिएगा किसी भी वेब पेज के अंदर आप अगर जो भी ये टाइटल देखोगे, वो हमेशा उस पेज के टाइटल में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, हमने इधर हेड टैग को क्लोज करा। अभी हेड टैग के अंदर हमने इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है। सो बॉडी टैग हमारा स्टार्ट हुआ। बॉडी टैग के अंदर हमने सिंपल एक हेलो वर्ड लिखा हुआ है, वो हेलो वर्ड आपके पास इधर लिखा हुआ है। देन बॉडी टैग क्लोज करा, HTML टैग को भी हमने क्लोज करा। ठीक है, सो इसी के बारे में इधर हमने डिटेल्स दे रखी है, इसको आप थोड़ा रीड आउट कर लीजिएगा। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप उसके लिए कमेंट्स कर दीजिएगा, हम आपको आंसर दे देंगे। सो नेक्स्ट कुछ रूल्स है। HTML केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव का मतलब आपको पता होगा वैसे, तो मैं बता देता हूँ। अगर जो टैग है आप इसको स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, एक ही बात है। नेस्टेड HTML एलिमेंट, HTML के एलिमेंट्स को हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं। नेस्टिंग का मतलब होता है एक के अंदर दूसरे एलिमेंट को यूज करना। जैसे ये एलिमेंट होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट का। एलिमेंट के बारे में डिटेल्स में हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ नेस्टिंग के बारे में देख रहे हैं कि नेस्टिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने एलिमेंट को ओपन करा, उसके अंदर हमने दूसरा एलिमेंट ओपन करा, तीसरा लिखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर जो रूट एलिमेंट था, जो पहले एलिमेंट था, उसको हमने बाद में बंद करा। इस चीज को बोलते हैं नेस्टिंग। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के अंदर यूज कर रहे हैं। जैसे हमारा जो रूट एलिमेंट होता है HTML, ठीक है,
हम सारी चीज़ें इस HTML के अंदर लिखते हैं, तो ये भी एक तरह से नेस्टिंग करना ही हो गया। हमने हेड एलिमेंट लिखा, वो भी इसी के अंदर लिखा, ठीक है। हमने बॉडी लिखी, वो भी हमने इसी के अंदर लिखी। सो बॉडी और हेड नेस्टेड है HTML के अंदर। नेवर स्किप द एंड टैग। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर एंड टैग नहीं होता है, जैसे BR हो गया, HR हो गया। इनमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग सेम होता है, बट जिनके अंदर हमारे पास एंड टैग होते हैं, जैसे HTML हो गया, हेड हो गया, बॉडी हो गया, इनमें हमें एंड टैग को मिस नहीं करना है, एंड टैग लगाना जरूरी है, कंपलसरी है। मे बी हमारा डॉक्यूमेंट कई बार काम कर जाए, हमारी स्क्रिप्ट काम कर जाएगी कई बार, बट इट्स नॉट ऑलवेज। एम्प्टी HTML एलिमेंट्स जो है, जिन HTML एलिमेंट्स के अंदर कोई कंटेंट नहीं होता, जैसे हमने अभी बात की थी BR हो गया, HR हो गया, इनको एम्प्टी HTML एलिमेंट्स बोलते हैं। सिंगल और डबल कोट्स, जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे हमने इसमें देखा था, इसके अंदर हमने डबल कोट्स लगा रखे थे वैल्यू के अंदर, ठीक है। नेम वैल्यू पेयर होता है, बट डबल कोट्स कंपलसरी नहीं है, हम सिंगल कोट्स भी लगाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। कुछ सिचुएशंस होती है जिसके अंदर हमें डबल कोट्स लगाना कंपलसरी हो जाता है, जो सिंगल कोट्स यूज करे हुए हैं। अब चूंकि हमने सिंगल कोट्स यूज करे हुए हैं और हमें अंदर कुछ लिखना है, तो हमें डबल कोट्स लगाना पड़ेगा इधर, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। अब हम बात करेंगे टैग्स की। HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है, वो टैग्स और एट्रीब्यूट से बना हुआ होता है। तो हमें जो बेसिकली पढ़ना है, वो सिर्फ टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट टैग जो है, अभी तक हमने पढ़ा है डॉक टाइप HTML टैग के बारे में, HTML टैग के बारे में, हेड टैग के बारे में, टाइटल टैग के बारे में, एंड बॉडी टैग के बारे में। अब हम इसके अलावा जितने टैग्स होते हैं उनकी बात करेंगे। सो फर्स्ट टैग है हमारा पैराग्राफ टैग। ये जो भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो हमने स्क्रिप्ट लिखी और हमने सेव करा डेस्कटॉप पे। सिंपल कुछ भी नाम दे दिया, जैसे पैराग्राफ डॉट HTML या HTML कुछ भी, ठीक है। हम गए अपने डेस्कटॉप पर, राइट क्लिक करा, ओपन विथ क्रोम, एज, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको समझते हैं, स्क्रिप्ट को। बेसिकली पैराग्राफ टैग है, ये चीज़ें समझ में आती है। HTML हेड, टाइटल में जो भी लिखा हुआ इधर आ रहा है पैराग्राफ, ठीक है। ये हमारा पुराना वाला डॉक्यूमेंट है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब हमने बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे वो इधर आपको डिस्प्ले होगा। हमने पहला लिखा पैराग्राफ टैग। कुछ इशू आया है फाइल में, कुछ गलत हुआ है। ओह, ये देखिए, अपनी जो पैराग्राफ टैग है, दिस इज द पैराग्राफ, वो इधर लिखा हुआ आ रहा है, बट ये जो दूसरा पैराग्राफ टैग आपने बनाया, इसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज हमने एक एंगल ब्रैकेट को मिस कर दिया है। सो मैं लगा लेता हूँ इसको। देखिए कलर भी चेंज हो गया है। इसको सेव करा, सेव करेंगे तो इसका कलर देखिएगा आप, चेंज हो गया। सेव करने के बाद आपको सिंपल इसको रिफ्रेश करना है, आ गया, ठीक है। अब पैराग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। आप पैराग्राफ के अंदर पहली बात तो जो लिखोगे वो वैसा का वैसा लिखा हुआ आ जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, ये होती है कि पैराग्राफ एक सिंगल स्पेस लेता है। अगर आप इसमें मल्टीपल स्पेस दिया, आपने यहाँ टैब प्रेस करा, तो ये उस चीज़ को इग्नोर करता है। अगर आपने लाइन ब्रेक करा, जैसे आपने इधर एंटर प्रेस करा था तो नई लाइन में आ गया, इसको भी इग्नोर करता है पैराग्राफ, वो एक सेम लाइन में लेके आता है। फिर भी अगर आपको एंटर लगाना है तो उसके लिए एक अलग टैग होता है, वो हम आगे देखेंगे। और जो भी पैराग्राफ होता है, वो अपने पहले और बाद में एक स्पेस रखता है। जैसे देखिए, आप अपने दो पैराग्राफ लिखे, दिस इज अ पैराग्राफ। जो नेक्स्ट पैराग्राफ था, हमने कोई एंटर प्रेस करने के लिए कोई कोड नहीं लिखा है, कोई टैग नहीं लगाया है, बट ऑटोमेटिकली ये नई लाइन में आ गया है, ठीक है। सो पैराग्राफ हमारा हो गया है। नाउ हेडिंग। हेडिंग बेसिकली सिंपल है, हेडिंग लगाने के काम आता है, ठीक है, ठीक है। सेम अगेन हमें फाइल सेव करनी है, ठीक है। डेस्कटॉप सेव करी हेडिंग, ओपन विथ क्रोम, ठीक है। इसको समझते हैं, सिंपल है। जो भी टाइटल में लिखा है वो इधर आ रहा है, हेडिंग्स।
HTML के अंदर 6 टाइप की हेडिंग होती है, H1 से लेकर H6 तक। ये जो लिखा है ये तो कंटेंट है। जो हेडिंग टैग है वो H1, H2, H3, H4 और इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों होता है। ठीक है, H1 मोस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग होती है, H6 लीस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग होती है। प्रोमिनेंट का मतलब बेसिकली थोड़ा साइज बड़ा है इसका और बोल्ड ज़्यादा है, एंड इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें आप पैराग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके अंदर आपको जैसे आपने बोल्ड टैग लगा दिया और फिर आपने पैराग्राफ लिखा, इसके अंदर आपने स्टाइल यूज़ करके एट्रीब्यूट होता है, ये हम आगे देखेंगे ये सारी चीज़ें। इसको भी यूज़ करके आप इस तरह से बना सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग देने के काम आती है। जब भी आप कोई नया पैराग्राफ बनाते हो तो आप उसकी पहले हेडिंग लिखते हो, तो आप इन टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो उसको कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और टैग्स के बारे में बात करेंगे, कुछ कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।